आंखों में हम जो बीच में देख रहे हैं, हमारे आंखों के बीच में ये जो काला भाग है, इसे पीपल कहा जाता है। ये छोटा बड़ा हो सकता है। ये एक छेद होता है। तो छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? क्योंकि इसके चारों तरफ ये जो दूसरा भाग पाया जाता है, इसे हम कहते हैं आइरिस। आइरिस में पाई जाने वाली मसल्स के कारण ये छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जब ज्यादा तेज लाइट होती है तो आंखें छोटी हो जाती हैं, और जब अंधेरा होता है तो आंखें बड़ी हो जाती है। तो ये आइरिस के कारण होती है। फिर दूसरी बात जो है कि हम हमारी ये आंखों की 3 लेयर होती है, हमने बात कही थी। सबसे बाहर की लेयर को हम स्क्लेरा कहते हैं, और बीच वाली लेयर को हम कहते हैं कॉरोइड। सबसे अंदरूनी लेयर को हम कहते हैं रेटिना। जो बीच की लेयर होती है कॉरोइड, यह ब्लड वेसल्स की लेयर होती है। इसमें खूब सारी ब्लड वेसल होती हैं। और जब यही लेयर आगे जाती है तो थोड़ी थिकर हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसे कहते हैं हम सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी का काम है लेंस को खींचना, लेंस को छोड़ना, और लेंस को खींचकर छोड़कर, ताकि जब हम कोई चीज देखते हैं, कभी दूर की देखते हैं, कभी पास की देखते हैं, तो वो चीजें लेंस पर पड़ती हैं। तो लेंस को अपने विजन को एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई, क्योंकि लेंस को हर स्थिति में फोकस तो रेटिना पर ही बनाना है, चाहे बहुत दूर की चीज देखे चाहे पास की देखे। तो ये एडजस्टमेंट लेंस को पतला और मोटा होके करना पड़ता है। तो सिलियरी बॉडी के द्वारा होता है। तो सिलियरी बॉडी का एक काम है लेंस को एडजस्ट करना, दूसरा काम है एक पानी जैसे द्रव का सीक्रेशन करना, जो आगे आकर ये कैविटी में भर जाता है। तो सिलियरी बॉडी उस लिक्विड का, एक्वस ह्यूमर का भी सीक्रेशन करती है, पानी के जैसे तरल पदार्थ का। तो हमने कहा कि ये जो कॉरोइड है, कॉरोइड आगे आके सिलियरी बॉडी बन गया। जैसे कि आप इस इमेज में देखेंगे, ये यहां पर कॉरोइड है जो ब्लड वेसल्स की लेयर है, और आगे आके ये मोटाई सिलियरी बॉडी बन गया। और फिर इसी में से एक पार्ट निकला, ये बन गया आइरिस। आइरिस वो भाग है, ये आइरिस हो गया। तो आइरिस, सिलियरी बॉडी और कॉरोइड, तीनों को मिलाकर कहते हैं यूबियल ट्रैक्ट। तो अभी हम बात करेंगे। फिर ये बीच में होल है, इसे पीपल कहते हैं। और इसी, ये पीपल, तो पीपल जो होल है, ये देखिए ये होल है पीपल। इसी के चारों तरफ ये आइरिस है। आइरिस हमारी आंखों का वो भाग है जो आंखों को रंग देता है। किसी की आंखें भूरी, किसी की काली, अलग अलग जो कलर की आंखें होती है वो आइरिस के कारण होती हैं। कहते हैं कि जैसे हमारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, ऐसी हर व्यक्ति की आइरिस भी अलग होती है। ये कभी एक जैसी नहीं हो सकती है। तो हमारी आंखों की सबसे आगे ये जो भाग होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया एक पारदर्शक लेयर है। कॉर्निया भी 3 लेयर का बना होता है, 1, 2 और 3। बाहर की लेयर बाहरी चीजों को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। बीच की लेयर थोड़ा सा पानी को सोख कर थोड़ा सा नरिशमेंट देती है, थोड़ा लुब्रिकेशन देती है। और अंदर की लेयर अंदर से पानी को खींचती रहती है या पानी को वापस छोड़ती रहती है। तो कॉर्निया जो बाहर ये खुद 3 लेयर की बनी है, बहुत पतली पतली लेयर है। मुख्य काम है प्रोटेक्शन देना। इसी कॉर्निया में जब कैल्शियम जम जाता है, ओपेसिटी हो जाती है, तो हम कहते हैं कैटरेक्ट हो गया। तो हमें कॉर्निया का इलाज करना पड़ता है। तो आंखों को अगर देखने में तकलीफ हो रही है, विजन को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको सिलियरी बॉडी का इलाज करना होगा या फिर आइरिस का। ठीक है, और कैटरेक्ट का इलाज करना है तो कॉर्निया का इलाज करना होगा। तो हमारी आंखों के आगे जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम इसे क्रिएटाइटिस कहते हैं। क्रिएटाइटिस कॉर्निया के लिए यूज होता है।
तो दर्द होता है आंखों में से दिखना कम हो जाता है और इस कॉर्निया के भाग से कुछ पानी जैसा लिक्विड निकलता है और लाइट में देख नहीं पाते, इसे केरेटाइटिस कहते हैं। तो इस तरह से हमने आंखों के भिन्न भिन्न भाग देखे। तो यूवियल ट्रैक्ट का मतलब है कि आइरिस यानी ये कॉरोइड, इससे निकलने वाली सीलियरी बॉडी और फिर आइरिस। कॉरोइड, सीलियरी बॉडी और ये आइरिस, तीनों को मिलाकर कहते हैं यूवियल ट्रैक्ट। अब हम बात करेंगे इनका हम किस तरह से ट्रीटमेंट प्लान करें, अलग अलग बीमारियों में हम कैसे करेंगे। तो अब हम बात करते हैं I9, I10 और I11 तीन पॉइंट की। I9 का संबंध हमारे सीलियरी बॉडी से है, I10 का संबंध आइरिस से है और I11 का संबंध कॉर्निया से है। तो आपको कैटरेक्ट का इलाज करना है तो कॉर्निया का करोगे और नंबर का इलाज करना है तो यहाँ इन दोनों का करोगे। तो पहले ये बात कही गई है कि अब पहले हम I9 की बात करते हैं। अगर किसी को विजुअल देखने में तकलीफ हो रही है, जैसे किसी ने कहा कि पास की चीजें नहीं दिखती हैं, पढ़ने में तकलीफ होती है, तो आपको स्प्लीन और पैंक्रियाज का इलाज करना है। उसके लिए आपको स्प्लीन का सीएमपी पॉइंट जोड़ देना होगा और पैंक्रियाज का भी सीएमपी पॉइंट जोड़ देना होगा। अगर पास की चीजें नहीं दिखती हैं तो स्प्लीन और पैंक्रिया का इलाज करना होगा और अगर दूर की चीजें देखने में तकलीफ होती है तो स्टमक का इलाज करना होगा। उसके लिए स्टमक 44 भी स्टमक का सीएमपी पॉइंट लगा दे, ये बात ध्यान रखनी होगी। तो I9 का मुख्य रूप से प्रयोग हम नंबर के लिए ही करते हैं, क्योंकि I9 मतलब सीलियरी बॉडी, जिसका काम है लेंस को एडजस्ट करना। तो एडजस्ट करने के लिए हम तीसरे नर्व की मदद लेते हैं, जिसे हम ऑकुलोमोटर नर्व भी कहते हैं। तो अब हमें ट्रीट करना है, तो हमने क्या किया कि स्प्लीन पैंक्रियाज का इलाज कर दिया, नीचे के चौथे नंबर का दांत का इलाज कर दिया, राइट। तो बस हो जाएगा ट्रीटमेंट। अब हमने प्लान किया सीलियरी बॉडी का ट्रीटमेंट करना है हमें। तो चलिए, हमने पहले लगाया लिम्फ 2 और लिम्फ 2A, क्योंकि लिम्फ 2 तो दांतों का है, दांतों का तो लगाएंगे ही, भले ट्रीटमेंट आंखों का कर रहे हैं। लिम्फ 2A ये आंखों का रेफरेंस पॉइंट हो गया। अभी जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है आगे के पार्ट में हो रहा है, पीछे के पार्ट में तो रेटिना था, पीछे के पार्ट में तो पीछे के भाग थे, आगे के पार्ट में ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि हम आगे सीलियरी बॉडी का इलाज कर रहे हैं। तो ट्रिपल बर्मा 21 लेंगे, जो आगे का पॉइंट है, एंटीरियर पोर्शन का पॉइंट है। और हमने कहा कि आपको स्प्लीन और पैंक्रियाज का ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो हमने स्प्लीन का सीएमपी पॉइंट ले लिया और हमने पैंक्रियाज का सीएमपी पॉइंट ले लिया। इसके साथ I9 के साथ हमने I3 लिया, क्योंकि I3 तीसरे नंबर की नर्व का पॉइंट है। और फाइनली हमने एक पॉइंट और ले लिया, जिसे CV24 कहते हैं, जो नीचे के चौथे नंबर के दांत का पॉइंट, 1 to 4 दांत का पॉइंट है। तो ऐसा करने से हमने, लक्ष्य हमारा था सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी को ठीक करने के लिए हमने स्प्लीन और पैंक्रियाज, चौथे नंबर के दांत का ट्रीटमेंट प्लान किया और पूरी सीलियरी बॉडी का ट्रीटमेंट हो गया। और इसी ट्रीटमेंट को करने से आंखों के नंबर का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो पास का नहीं दिखता है तो इसी I9 पर इलाज करिए और ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल लगा दीजिए। इसे आप किसी को पास नहीं दिखता उसका प्रोटोकॉल समझ सकते हैं, पास का नहीं दिखता यानी उसे आंखों में नंबर है। इसी तरह से आइरिस भी आई को छोटा बड़ा करता है। तो आइरिस का संबंध भी तीसरे ओकुलोमोटर नर्व से है, तीसरे क्रेनियल नर्व से है। आइरिस का पॉइंट I10 है। तो अगर आपको अब आइरिस का इलाज करना है तो I10 का इलाज करना पड़ेगा। तो I10 देखिए, I9 तो बीचों बीच था, I9 तो था हमारा सीलियरी बॉडी के लिए। अब बात आती है I10 की। I10 हमारा आइरिस के लिए, यह भी एडजस्ट करता है, ये आइरिस है, ये भी आंखों को एडजस्ट करने का काम करता है, पीपल को छोटा बड़ा करता है। तो एक तो हम I10 तो लेंगे लेंगे, क्योंकि हम आइरिस का इलाज कर रहे हैं। अब
अब ये जो बात कही गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आयरिस का इलाज करना है तो बिलियरी सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, यानी गॉल ब्लैडर को, और तीसरे नंबर के दांत को। और वैसे भी जब दांतों की बात हमने कही थी तो कहा था कि पहला और दूसरा दांत इंसाइजर का और तीसरा कैनाइन का, और कैनाइन का दांत संबंध है लिवर एंड गॉल ब्लैडर से। तो ये बात कही गई है कि अब आप आयरिस का ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो आपको तीसरे नंबर के दांत का और गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट करना होगा, बिलियरी सिस्टम को ठीक करना। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, तो गॉल ब्लैडर का सीएमपी पॉइंट ले लेंगे। और तीसरे नंबर का दांत है तो नीचे के एक दो तीन चार दांत का पॉइंट CB24 है। आयरिस भी हम एंटीरियर पार्ट में काउंट करते हैं, तो एंटीरियर पार्ट के लिए ट्रिपल वर्मो 21 हो गया। और बाकी सारे वही पॉइंट होंगे, यानी कि हम लिम्फ 2 ले लेंगे जो दांतों का पॉइंट है, लिम्फ 2 ले लेंगे जो आंखों का पॉइंट है, ट्रिपल वर्मा 21 ले लिया जो एंटीरियर पोर्शन का पॉइंट है, CB24 ले लिया जो नीचे के एक दो तीन चार दांत का पॉइंट है। हमारा लक्ष्य है तीसरा दांत। I10 तो लिया ही जाएगा और हम I3 भी ले लेंगे। गॉल ब्लैडर का सीएमपी पॉइंट लेंगे जो भी होगा, मिडिल जॉइंट के ऊपर वाला। यहां पर एक OR3 दिया है, OR3 हमारे ऑक्यूलोमोटर यानी तीसरे नंबर की नर्व का ऑर्गन डिजनरेशन पॉइंट है, उसको ये इंप्रूव करता है, उसके डिजनरेशन को ठीक करता है। तो कुल मिला के जब नंबर की बात आए तो आप इसे भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि इसका काम भी विजन को एडजस्ट करना है, राइट। और इसको ट्रीट करके आप नंबर पर काम कर सकते हो। तो हमारी कुछ ही पॉइंट का प्रोटोकॉल है, आपको बिल्कुल एक साइंटिफिकली इस प्रोटोकॉल का निर्माण करना है और ट्रीटमेंट देना है। सारे पॉइंट्स को हम इवन मेथड से स्टिमुलेट करते हैं, राइट। तो ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो देखिए, ये हमारा लिम्फ 2 और लिम्फ 2A। लिम्फ 2 दांतों का रेफरेंस पॉइंट है, लिम्फ 2A आंखों का रेफरेंस पॉइंट है। फिर हमने I10 तो ले ही लिया जो आइरिस का है, हम I3 भी ले लेंगे जो ऑक्यूलोमोटर नर्व का है। फिर इसके साथ में हमने बताया था कि हम गॉल ब्लैडर का सीएमपी पॉइंट ले लेंगे। तो गॉल ब्लैडर का सीएमपी पॉइंट मिडिल जॉइंट के ऊपर होता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये हमारा नीचे का जॉइंट है, ये हमारा बीच का जॉइंट है, ये ऊपर का जॉइंट है। तो नीचे बीच के जॉइंट के ऊपर ही हमारा गॉल ब्लैडर का सीएमपी पॉइंट है। तो इस तरह से हम सीएमपी पॉइंट ले लेंगे इसका, तो हमारा प्रोटोकॉल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम प्रोटोकॉल का निर्माण करते हैं। तो अगर आपको आइरिस को ठीक करना है तो गॉल ब्लैडर को ठीक करना होगा, तीसरे नंबर के दांत को ठीक करना होगा, और थर्ड किडनी नर्व का इलाज करना होगा, क्योंकि वह भी एडजस्टमेंट मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये प्रोटोकॉल बन गया। अब हम I11 की बात करते हैं जिसका संबंध कॉर्निया से है। कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। एक व्यक्ति की आंख जब दूसरे व्यक्ति को दी जाती है तो कॉर्निया ही दिया जाता है, और जो पारदर्शक लेयर होती है इसलिए आंखों का कलर कभी नहीं बदलता। तो I11 को अगर कॉर्निया को ठीक करना है, मान लो किसी का कैटरेक्ट ठीक करना है, या कॉर्निया में होने वाली किसी अन्य बीमारी को ठीक करना है, केरेटाइटिस को ठीक करना है, कॉर्निया से संबंधित कुछ भी ठीक करना है, तो आपको लिवर को और तीसरे नंबर के दांत को ठीक करना पड़ेगा। हम पहले समझ चुके हैं कि तीसरे नंबर का दांत कैनाइन होता है जिसका संबंध लिवर गॉल ब्लैडर से। अब कॉर्निया की बात है तो लिवर गॉल ब्लैडर का इलाज करना होगा, और पैलेटाइन टॉन्सिल का इलाज भी करना पड़ेगा। इतना तो देना ही होगा। तीन चीजें ध्यान रखिए। तो जब कॉर्निया का इलाज करना है तो लिवर का इलाज करना होगा। हम जानते हैं कि लिवर की तकलीफ होती है तो कभी कभी कान कनपट्टी के ऊपर दर्द होता है जिसे टेम्पोरल हेडेक कहते हैं, टेम्पोरल हेडेक कहा जाता है जिसे। तो कॉर्निया और I11 का संबंध लिवर से है, कॉर्नियल ओपेसिटी से है। और कहते हैं कि जब कॉर्निया में ज्यादा कैल्शियम जम जाता है, कभी कभी पैराथायरॉयड के ज्यादा फंक्शनिंग से भी कैल्शियम का जमाव हो जाता है, जिसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं, जिसके कारण हाइपर कैल्शिफिकेशन हो जाता है। तो जब भी किसी कारणवश अगर कॉर्निया में ओपेसिटी हो जाए
तो लिवर का इलाज तो करना ही पड़ेगा, नीचे के तीसरे नंबर का दांत का इलाज करना पड़ेगा, बस इतना सा कर दीजिए। तो आपको इस तरह से बनाना होगा। अब हम देखते हैं कॉर्निया का इलाज कर रहे हैं। तो लिवर का करना है, तो लिवर का सीएमपी पॉइंट ले लो, वो है लिवर 1A, जो भी लिवर का सीएमपी। अब पैलेटाइन टॉन्सिल का पॉइंट लेना पड़ेगा। पैलेटाइन टॉन्सिल की बात आएगी तो ये हमारा जो पहला नंबर का पॉइंट है लिम्फ 1, यही पैलेटाइन टॉन्सिल का पॉइंट है, तो ये लेना होगा आपको। और लिम्फ 2 और लिम्फ 2A तो ले ही सकते हैं, क्योंकि एक दांतों का है और एक आंखों का है। आंखों की सब बीमारी में 2 पॉइंट तो हमने बार बार लिए ही हैं, चाहे इधर हमने लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, आप हमेशा ले सकते हैं। तो लिम्फ 2A I11 का संबंध कॉर्निया से है, नीचे के दांत CV24 से कनेक्टेड है, पैलेटाइन टॉन्सिल और लिवर बनी, बस इतना किया तो कॉर्नियल ओपेसिटी पर काम होगा, कैटरेक्ट पर काम होगा। क्लियर? I10 में 3 नहीं समझा, I10 में आपको 3 नहीं समझा, I10 मैं 3 नहीं समझ बताता हूं। उसमें ये लिखा है कि जो ऑकुलोमोटर नर्व है, ऑकुलोमोटर नर्व वो तीसरे नंबर की क्रेनियल नर्व है, ठीक है। और हम जब पहले पढ़ रहे थे तो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं, चलिए। आपको चाहे I9 यानी सीलियरी बॉडी का इलाज करना है, या फिर दिखता नहीं है पास का, उसका इलाज करना है, या फिर I10 यानी आइरिस का इलाज करना है, उसके लिए आपको गोल ब्लैडर का इलाज करना है। दोनों में हमें विजन को एडजस्ट करना पड़ता है, जो तीसरे नंबर की क्रेनियल नर्व के माध्यम से होता है, जिसे ऑकुलोमोटर नर्व कहते हैं। और तीसरे नंबर की जो क्रेनियल नर्व है, अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहां पर लिखिए तीसरे नंबर की क्रेनियल नर्व जिसका नाम ऑकुलोमोटर नर्व है, इसका पॉइंट I3 है, जो हमने पहले समझा था। I3 ये हमने समझा था, तो हम I3 भी डाल देंगे। और एक दूसरी बात कही है डॉक्टर बोलने की, OR3, ये अभी बाकी है, ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन हम पढ़ेंगे, बाकी है। OR3 यानी ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन का पॉइंट है, वह भी थर्ड क्रेनियल नर्व को ठीक करता है, ऑकुलोमोटर नर्व को ठीक करता है। तो ऑकुलोमोटर नर्व को ठीक करना है तो हम I3 भी ले सकते हैं और OR3 भी ले सकते हैं, इसलिए इसको जोड़ा गया है, इसलिए इसे वहां पर जोड़ा गया है। तो आप देखेंगे यहां पर ऐसा मेंशन किया गया है कि OR3 ले लो। OR3 आप हर उस जगह ले सकते हैं जहां पर ऑकुलोमोटर की बात है। कुछ चीजों को आगे समझा जाएगा, और बाकी प्रोटोकॉल तो ठीक उसी तरह से जैसे हमने समझा है। क्लियर निजामुद्दीन जी? क्लियर? ओके, तो चलिए आज की क्लास को विराम देते हैं, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। सी यू सून, थैंक यू सो मच, क्लोजिंग द सेशन नाउ।